सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज की जो हमारा वीडियो है वो हम 7th वर्ग का बनाए हैं। इसका तीसरा अध्याय है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में भी राज्य कैसे काम करता है इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें हमने आप लोगों को बताया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है। इसके बारे में भी आप लोग को बताया कि संघ राज्य के बारे में फिगर भी बताकर आप लोगों ने बताया है कि भारत जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है, जिसे कि संघ राज्य कहा जाता है, जो विभिन्न प्रांतों के मिलने से बना है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देशों में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 स्तर का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। प्रथम स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था है, दूसरे स्तर पर जो है राज्य शासन है और तृतीय स्तर पर केंद्र शासन है। ठीक ना बच्चों, पिछले वीडियो में आपको इस बात को मैंने बताया था। और इस अध्याय में इस अध्याय में राज्य शासन कैसे काम करती है इस बात की चर्चा होगी। इसमें आप लोग बताया जाएगा कि प्रांत स्तर पर शासन व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए प्रांत शासन को 3 भागों में बांटा गया है। उसका है विधायिका, पहला है देखिए, पहला जो है उसे कहते हैं विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, ठीक ना, और तीसरा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है ये तीनों मिलाकर विधायिका जो है इसके बारे में हम एक एक करके अब चर्चाएं भी करेंगे। आप लोग बता देते हैं कि विधायिका में है, विधायिका का मुख्य कार्य जनता के कल्याण के लिए कानून बनाना है। जनता के लिए कानून निर्माण, और इसका है कानून को लागू करना। इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। उपरोक्त पर नजर रखना है, इसके लिखेंगे आप लोग। तो बच्चों इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये विधायिका जो है, विधायिका का बारे में बताए थे कि विधायिका का मुख्य कार्य जो होता है वह जनता के लिए कल्याण के लिए कानून बनाना होता है, जबकि ये होते हैं विधायक कार्यपालिका, ये जो है कानून को लागू करने के कार्य करते हैं, और न्यायपालिका जो होते हैं दोनों के कार्यों पर उपरोक्त पर नजर रखता है, दोनों के कार्यों पर क्या करता है, नजर रखता है, उस पर नियंत्रण रखता है। अब आइए अब विधायिका पर इससे चर्चाएं करेंगे। विधायिका पर, तो विधायिका के बारे में आप लोग को बता देते हैं। विधायिका या विधानमंडल, विधायिका को इसे विधानमंडल भी कहा जाता है। विधानमंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें बताते हैं विधायिका या विधानमंडल के सदस्यों को विधायक या एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। इसे एमएलए, विधायक या एमएलए कहा जाता है। इस अध्याय में बिहार के राज्य विधानमंडल की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग अपने बिहार प्रांत के बारे में इसमें चर्चाएं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा 2 सदन के मिलने से बना है, ठीक ना। प्रथम सदन विधानसभा कहलाती है और दूसरा सदन विधान परिषद कहलाती है। 2 सदनों के सदस्य विधायक कहलाते हैं, 2 सदनों के सदस्य होते हैं विधायक कहलाते हैं। विधानसभा सदस्य को एमएलए और विधान परिषद सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, ठीक ना बच्चों। तो बिहार विधानसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या
15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के अलग होने के बाद 243 हो गई थी। 243 इससे याद रखिएगा कितना हो गई थी विधानसभा सदस्य संख्या 243 हो गई थी। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों से जनता अपना मत ठीक ना देकर अपने क्षेत्रों में विधायक को चुनते हैं। विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दल भाग लेते हैं और जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा जनता का मत मिलता है उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को राज्य की जनता के द्वारा उसे चुना जाता है वह जो है सरकार गठन करते हैं। इसे आप लोग लिखेंगे सरकार गठन करते हैं। विधानसभा सदस्यों में आप लोग इसे लिखेंगे पहले तो विधानसभा सदस्यों की संख्या में से आधे से अधिक विधायक जीत कर आते हैं। इस राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा सरकार बनाई जाती है उस राजनीतिक दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ या गठबंधन कहलाता है। सत्तारूढ़ जो होते हैं उसमें आप लोग को जानना चाहिए कि सत्तारूढ़ जो होते हैं बच्चों इसमें आप लोगों को विशेष रूप से जानना चाहिए कि उस राजनीतिक दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ दल या गठबंधन कहलाता है। सत्तारूढ़ दल के बाद अन्य सभी राजनीतिक दल को विरोधी दल कहा जाता है, माने कि विपक्षी दल। विरोधी दल को विपक्षी दल के नाम से जाना जाता है। बिहार में अभी तक 15 बार विधानसभा चुनाव हुआ है। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के बाद पुनः आम चुनाव कराया जाता है, ठीक ना। इस तरह से बच्चों विधानसभा के बारे में आप लोग जान गए और आप लोग समझ गए होंगे। आज की जो हमारा ये वीडियोज है खास करके विधान मंडल पे और अगले दिन जो अगले वीडियो में हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।